मुर्गी पालन भारत के किसानों की तकदीर बदल सकता है। भारत में 80% से ज्यादा किसान छोटे और मझोले श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। छोटी जोत वाले किसानों की कमाई बहुत कम होती है, इसलिए वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको करके किसान बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। और पोल्ट्री फार्मिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसान सिर्फ 50,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। अगर किसान के पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा है, वो लोन लेते हैं या सब्सिडी लेते हैं, तो वो बड़े स्केल पर भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। छोटे स्तर पर पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करके किसान अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हर साल 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की कमाई पोल्ट्री फार्मिंग से की जा सकती है। तो अब सवाल यह है कि पोल्ट्री फार्म शुरू कैसे होता है, इस पर कितना खर्चा आता है, इसको कहां पर शुरू किया जाए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कितनी लागत आती है, कौन सी ब्रीड की मुर्गियां फार्म में रखनी होती है, उनको बाजार में कैसे बेचा जाए, पोल्ट्री फार्म के लिए लोन कैसे मिलेगा, सब्सिडी कैसे मिलेगी, ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी डिटेल। मुर्गी पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक पोल्ट्री फार्म बनाना होता है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर या मुर्गियों का एक ऐसा घर आपको बनाना होता है जहां पर आप मुर्गियों को रख सकें, उनकी देखभाल कर सकें। तो पोल्ट्री फार्म 4 तरह के होते हैं, जिसमें पहली तरह का होता है फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म। ये एक ऐसा पोल्ट्री फार्म होता है जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। 12,000 से लेकर 36,000 स्क्वायर फीट एरिया में ये फैला हुआ होता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर बना होता है मुर्गियों को रखने के लिए। इस पोल्ट्री फार्म में खाली स्पेस भी होता है जिसमें मुर्गियां आराम से घूम फिर सकें। और दूसरी तरह का पोल्ट्री फार्म होता है सेमी रेंज पोल्ट्री फार्म, और इसका साइज लगभग 8,000 वर्ग फीट होता है। इसमें एक स्ट्रक्चर बना होता है और थोड़ी सी जगह खाली होती है जिसमें मुर्गी पालन के लिए दूसरी चीजें जो होती है, जैसे कि उनका चारा रखना होता है। इसके अलावा मुर्गियों को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें घूमने के लिए, तो वो कम जगह होती है लेकिन वहां पर घूम फिर सकती है। यानी कि दोनों ही चीज होती है, जगह कम लगती है लेकिन इसमें मुर्गियों को आप स्ट्रक्चर में भी रख सकते हैं और खुली जगह में वो घूम भी सकती है। और तीसरी तरह का पोल्ट्री फार्म होता है बैटरी केज पोल्ट्री फार्म। ये पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए लगभग 6,000 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है, जिसमें पक्षियों को रखने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। यानी कि मुर्गियों को रखने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें मुर्गियां रहती है लेकिन उनको खुला छोड़ने की जगह वहां पर नहीं होती। और चौथी तरह का पोल्ट्री फार्म होता है कंप्लीटली वाइल्ड पोल्ट्री फार्म। इसके लिए 44,000 स्क्वायर फीट के लगभग जगह चाहिए होती है। यानी कि एक खुला नेचुरल हैबिटेट होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं और वहां पर इन पेड़ों के बीच में मुर्गियों को रखा जाता है। यानी कि एक तरह से जंगल जैसा फील होता है, वहां पर मुर्गियों को पाला जाता है। इसमें जगह ज्यादा चाहिए होती है लेकिन इसमें स्ट्रक्चर बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं होती। किसान अपने पास उपलब्ध जगह के हिसाब से इनमें से कोई भी एक प्रकार का पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं। अगर किसान 1,000 मुर्गियों के साथ पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो उनको कितनी जगह चाहिए? इसके लिए किसानों के पास 2,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, जिसमें उनको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, यानी कि मुर्गी घर बनाना होता है जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक मुर्गी को रहने के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है जिसमें वो आराम से रह सके। तो 1,000 मुर्गियों को रखने के लिए किसान को लगभग 2,000 स्क्वायर फीट का एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसके अलावा मुर्गियों को बाहर घूमने के लिए छोड़ा जाए, इसके लिए भी आपके पास लगभग 2,000 स्क्वायर फीट जगह हो। यानी कि 4,000 से लेकर 6,000 स्क्वायर फीट जगह है वो किसान को रखनी होती है 1,000 मुर्गियों के लिए। मुर्गियों को रखने के लिए स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब बात आती है कि कौन सी ब्रीड मुर्गियों की अच्छी है जिसको पाला जाए। भारत में 3 तरह की मुर्गियों को पाला जाता है, जिसमें पहले नंबर पर आता है बॉयलर चिकन्स। ये मुर्गियां ऐसी होती हैं जिनकी ग्रोथ यानी कि बढ़वार ज्यादा होती है, इनका वजन ज्यादा होता है और ये 8 हफ्तों में पूरी तरह से वयस्क हो जाती हैं। इनको बाजार में बेचा जा सकता है। और बॉयलर चिकन्स में मांस की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए किसानों को पैसा भी ज्यादा मिलता है। और दूसरी तरह की मुर्गियां होती हैं जिनको लेयर चिकन्स कहा जाता है। ये ऐसे पक्षी होते हैं जो 18 से 19 हफ्तों में मैच्योर होते हैं। ये मुर्गियां एक साल में 250 अंडे देने की क्षमता रखती हैं। और लेयर चिकन्स भारी भरकम होते हैं, इसलिए इनका फीड का डाइट भी ज्यादा होता है। लेयर चिकन्स भारी भरकम होते हैं, इसलिए इनको दाना भी ज्यादा खिलाना होता है।
जब ये मुर्गियां छोटी होती हैं तो इनको कॉकरेल कहा जाता है, और जब ये वयस्क हो जाती हैं तब इनको रोस्टर चिकन कहा जाता है। ये मुर्गियां भी वयस्क होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लेती हैं, लेकिन इनके अंडों का उत्पादन अच्छा खासा होता है। रोस्टर जो मुर्गियां होती हैं ये मौसम के मुताबिक खुद को बहुत जल्दी ढाल लेती है, इसलिए इनको जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो ये बहुत ही आसान रहता है। अब जानते हैं मुर्गियों की कुछ ब्रीड्स के बारे में। पहले नंबर पर आती है उपकारी। इनको रोस्टर चिकन्स कहा जाता है। ये मुर्गियां मूल रूप से भारत की हैं और इनका वजन लगभग 1.5 किलो होता है आमतौर पर, लेकिन अच्छी देखभाल की जाए तो इन मुर्गियों का वजन 2 किलो तक पहुंच सकता है। औसतन उपकारी मुर्गी है वो एक साल में 170 अंडे देती है, लेकिन कारी प्रिया लेयर ब्रीड है वो 280 से लेकर 300 अंडे एक साल में देने की क्षमता रखती है। इसके अलावा कारी सोनाली है वो भी 200 से लेकर 220 अंडे साल में दे सकती है। और दूसरी ब्रीड है पॉलीमाउथ रॉक। ये मूल रूप से अमेरिका की ब्रीड है। कई दशकों से भारत में इसका पालन हो रहा है और ये मुर्गी एक साल में 250 अंडे देने की क्षमता रखती है। इन मुर्गियों को पालने के लिए किसानों को फ्री रेंज फार्म चाहिए होता है, क्योंकि ये मुर्गियां बाड़े में रहने के साथ साथ खुले में घूमना बहुत पसंद करती हैं। और तीसरी ब्रीड है ऑपिंगटन। ये मूल रूप से इंग्लैंड की ब्रीड है, लेकिन इसका भारत में बड़े पैमाने पर पालन होता है। ये मुर्गियां साल में 200 अंडे देने की क्षमता रखती है। और चौथी ब्रीड है बैंटम चिकन। ये मुर्गियां साइज में छोटी होती हैं, इसलिए इनको कम फीड देना होता है और ये मुश्किल हालात में भी सर्वाइव करने की क्षमता रखती है। बैंटम चिकन एक साल में 150 अंडे देने की क्षमता रखती है। और पांचवी ब्रीड है कड़कनाथ। ये अपने आप में एक बहुत ही खास ब्रीड है जो मध्य प्रदेश के झाबुआ इलाके में पाई जाती है। और इस ब्रीड की खास बात यह है कि इसका रंग पूरा काला होता है और इसका जो मांस होता है वो भी काले रंग का होता है, इसलिए कड़कनाथ ब्रीड की बाजार में ज्यादा डिमांड है और इसकी प्राइस ज्यादा है। कड़कनाथ मुर्गी एक साल में 100 या इससे ज्यादा अंडे दे सकती है। और छठी ब्रीड है वरणराज। इस ब्रीड को हैदराबाद के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर पाला जाता है। वरणराज ब्रीड की मुर्गी एक साल में 100 या इससे ज्यादा अंडे दे सकती है। और वरणराज चिकन है, इनका औसतन वजन होता है वो 1.5 किलो तक होता है। किसान इनमें से किसी एक ब्रीड के साथ मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। किसान जब मुर्गी पालन शुरू करेंगे तो उनको मुर्गियों की देखभाल करनी होती है और उनको फीड कौन सा खिलाना है, कब खिलाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मुर्गियों की देखभाल कैसे हो। पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियां रखी जाती हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो, ज्यादा उत्पादन हो, इसके लिए बेहतर ढंग से साइंटिफिक तरीके से उनकी देखभाल करना जरूरी होता है। मुर्गियों को साफ पानी उपलब्ध हो, उनके लिए पोषण वाला भोजन हो, दाना अच्छा हो और उनका रेगुलर वैक्सीनेशन हो ताकि मुर्गियों में बीमारी ना लगे और किसान को नुकसान ना हो। एक मुर्गी को दिन में कितना दाना देना चाहिए या कितना भोजन उपलब्ध करवाना चाहिए, एक मुर्गी को एक दिन में कितने फीड की आवश्यकता होती है, तो 8 हफ्ते तक के छोटे चूजे को एक दिन में 40 ग्राम फीड देना पर्याप्त रहता है। 8 सप्ताह से लेकर 20 हफ्ते की उम्र वाली मुर्गियों को एक दिन में 80 ग्राम फीड दे सकते हैं। अगर आपके फार्म में 1000 मुर्गियां हैं तो आपको औसतन 60 ग्राम फीड आपको देना होता है एक पक्षी के हिसाब से। और बाजार में जो फीड की कीमत है वो लगभग 25 रुपए किलो होती है, तो इस लिहाज से आपको एक दिन में 60 किलो फीड की आवश्यकता होती है, तो लगभग आपको 1500 रुपए प्रतिदिन का खर्चा मुर्गियों पर आपका आएगा एक दिन का, अगर आपके फार्म में 1000 मुर्गियां है तो। जितना अच्छा फीड किसान मुर्गियों को खिलाएंगे उतना बेहतर उनकी ग्रोथ होगी, उतना ही ज्यादा उत्पादन किसानों को मिलेगा। अब जानते हैं मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारी लग सकती है और उनकी रोकथाम कैसे की जाए। मुर्गियों में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू का प्रकोप जब होता है तो जो पोल्ट्री फार्म है उसमें पक्षियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है, कई बार तो पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म खाली हो जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो है मुर्गियों में विटामिन ए की कमी। इससे मुर्गियों का विकास है वो नहीं हो पाता, उनकी ग्रोथ बहुत धीमी होती है। और तीसरी बीमारी होती है मुर्गियों में विटामिन डी की कमी। इसके कारण भी मुर्गियों की ग्रोथ बहुत धीमे होती है और उनको नुकसान पहुंचता है। और चौथी बीमारी होती है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स से भी मुर्गियों की जान जा सकती है, इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। पांचवी बीमारी है रानीखेत, इसकी रोकथाम भी करनी चाहिए। और छठी बीमारी है एफ्लोटॉक्सिन। ये भी एक ऐसा वायरस है जो मुर्गियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इन बीमारियों से मुर्गियों को बचाने के लिए समय समय पर उनको वैक्सीन देने की आवश्यकता होती है और वैक्सीनेशन के जरिए मुर्गियों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। समय पर वैक्सीनेशन करने से
किसान बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अब जानते हैं कि पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है स्थानीय ग्राम पंचायत से। इसके अलावा जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उससे भी एनओसी लेनी होती है। आपको अपनी पोल्ट्री फार्म में बिजली की अगर आवश्यकता है तो आपको विद्युत विभाग से भी वहां पर ट्रांसफार्म लगाने के लिए संपर्क करना पड़ेगा और वहां पर अपनी जो पोल्ट्री फार्म का साइज है उसकी क्षमता का एक ट्रांसफार्म लगाना होगा। पोल्ट्री फार्म में अगर आप भूजल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट यानी कि भूजल विभाग है उससे आपको एक लाइसेंस लेना होगा। तो ये वो अनुमतियां हैं जिनकी आवश्यकता आपको होगी जब आप पोल्ट्री फार्म शुरू करेंगे। पोल्ट्री फार्म शुरू करने पर लागत कितनी आती है? तो पोल्ट्री फार्म जितना बड़ा है उतना ज्यादा पैसा लगेगा, जितना छोटा है उतना कम पैसा लगेगा। अगर आप स्मॉल स्केल पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो ये 50,000 रुपए में शुरू हो सकता है और इस पर 1.5 लाख रुपए तक की लागत आ सकती है। और स्मॉल स्केल पोल्ट्री फार्म में आप 300 मुर्गियों को पाल सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी है मीडियम स्केल पोल्ट्री फार्म। इस पर 1.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की लागत आती है। लागत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने फार्म में किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मीडियम स्केल पोल्ट्री फार्म में लगभग 500 मुर्गियों को रखा जा सकता है। और तीसरी कैटेगरी में आता है लार्ज स्केल पोल्ट्री फार्म। इस तरह के पोल्ट्री फार्म पर 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का खर्च आता है। और लार्ज स्केल पोल्ट्री फार्म में 1500 से ज्यादा मुर्गियों को रखा जा सकता है। अगर किसान 1000 मुर्गियों के साथ शुरू करें तो लगभग उनका 7 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर किसानों के पास जमीन खुद की है तो ये खर्चा कम हो जाएगा, उनको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर है वो लगभग 3 लाख रुपए में बन सकता है। पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए मुर्गियों की खरीद करनी होती है। तो 1000 मुर्गियों के साथ जब पोल्ट्री फार्म शुरू होगा तो किसान का खर्चा है वो लगभग 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए आएगा, क्योंकि छोटे चूजों की कीमत है बाजार में वो 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक होती है। तो 1000 मुर्गियों का जो पोल्ट्री फार्म है वो 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए में शुरू किया जा सकता है। पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए किसानों को नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत 50% सब्सिडी मिल सकती है। और ये 50% सब्सिडी उनके जो प्रोजेक्ट की पूरी लागत होती है, जिसमें स्ट्रक्चर शामिल है, जिसमें मुर्गियों की खरीद शामिल है, तो सारी जो लागत होती है उसका 50% उनको सब्सिडी मिल सकती है। एक किसान को अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। पोल्ट्री फार्म के लिए सब्सिडी की दूसरी स्कीम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सिडबी कहते हैं। सिडबी स्कीम के तहत पोल्ट्री फार्म पर 50% सब्सिडी मिल सकती है। और इस योजना में जो अधिकतम सब्सिडी की लिमिट है वो है 25 लाख रुपए। इसके अलावा नाबार्ड पीवीसीएफ स्कीम के तहत भी किसानों को सब्सिडी मिल सकती है। और बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो पोल्ट्री फार्म के लिए अलग से सब्सिडी देती हैं। तो किसान अपने नजदीक के कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर इन स्कीम्स के बारे में पता कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म के लिए लोन कैसे मिलेगा? तो पोल्ट्री फार्म के लिए मुद्रा योजना के तहत लोन लिया जा सकता है और इसमें 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा बहुत से बैंक हैं जो किसानों को एग्रीप्रेन्योरशिप के तहत भी लोन देते हैं, तो किसान वहां पर भी लोन ले सकते हैं। पोल्ट्री फार्म से कितनी कमाई होती है? पोल्ट्री फार्म से होने वाली कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा या कितनी पक्षियों के साथ पोल्ट्री फार्म शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप 1000 मुर्गियों के साथ पोल्ट्री फार्म शुरू करते हैं तो आप बड़े आराम से हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स का अच्छे से बाजार में ब्रांडिंग करते हैं, उनको बेच पाते हैं, तो आप पूरे साल में 12 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। जो किसान पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं आधा एकड़ जमीन पर, उनकी एक साल में जो अधिकतम कमाई है वो 1 लाख रुपए के आसपास होती है। अगर आप मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर एक डिटेल कोर्स है मुर्गी पालन का, जिसको देखकर आप घर बैठे मुर्गी पालन की बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं और आप साइंटिफिक तरीके से बहुत अच्छा पैसा कमा कर देने वाला पोल्ट्री फार्म शुरू करना सीख जाएंगे।